बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट गलतियों का केयर ऑफ एड्रेस बनता जा रहा है। इंटर साल दोम के अंग्रेजी इम्तिहान के पर्चे में कई गलतियां पाई गई। जुमला 6 सवालात में गलतियां पाई गई हैं, जिसके सबब तुलबा तकरीबन 15 निशानात से महरूम हो सकते हैं। गुज़िश्ता साल भी इंटरमीडिएट के नताइज में हुई गलतियों के सबब कई तुलबा ने खुदकुशी की थी। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट को हर गोशे से तनकीद का सामना था। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट के सेक्रेटरी उमर जलील ने कहा कि गलतियों में मुलविस मुतल्लिका अहदेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वाज़ेह है कि इम्तहानात के नकाज से कबल वज़ीर तालीम के साथ मुनक्किदा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान नकाइस से पाक इम्तहानात मुनक्किद करने का दावा किया गया था। अहदेदारों का दावा सिर्फ दावा ही साबित रहा। मेरा बर्थ सर्टिफिकेट ही नहीं है, मेरे वालिद का बर्थ सर्टिफिकेट कहां से लाऊं? केसीआर के बयान पर मरकजी ममलिकती वजीर दाखिला किशन रेड्डी ने रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। किशन रेड्डी ने कहा कि एनपीआर के दौरान किसी से कोई सदाकतनामा नहीं मांगा जा रहा है। किशन रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना में खानदानी सर्वे में जिन नुकात का जिक्र किया गया है वही नुकात एनपीआर में है। किशन रेड्डी ने कहा कि वज़राला केसीआर मजहब के नाम पर अवाम के दरमियान नफरत पैदा कर रहे हैं। इसके अलावा किशन रेड्डी ने केसीआर पर एमआईएम के इशारों पर अमल करने का भी इल्जाम आयद किया। तेलंगाना के वुज़रा ने अपोजिशन की जानिब से कल असेंबली में पेश किए गए बजट पर की गई तनकीद को मुस्तरद कर दिया है। तेलंगाना के वजीर श्री श्रीनिवास यादव, श्रीनिवास गौड और जी कमलाकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करते हुए कांग्रेस बीजेपी को जमकर तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में 70 साल बाद बीसी तबके को इंसाफ किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि दुनिया भर में माली कसाद बाजारी के बावजूद तेलंगाना हुकूमत ने तरक्की की सिमत ले जाने वाला बजट पेश किया है, जिसमें समाज के हर तबके की तरक्की का ख्याल रखा गया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और बीजेपी रियासत की तरक्की पर अपने सियासी फायदे के लिए अवाम को गुमराह करने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। మొన్న అపోజిషన్ లీడర్లు ఇక్కడ కాంగ్రెస్ పార్టీ వాళ్ళు అసెంబ్లీ జరుగుతుంటే ఆడ రోడ్డు మీద పోయి గగ్గోలు పెడుతుంటారు, వేరే పని మీద పోతారు. ఆడ అసెంబ్లీలో మాట్లాడవచ్చు కదా, దమ్ము ధైర్యం ఉంటే ఇది వదిలిపెడతారు. వాడికి ఏంటంటే పిచ్చి పబ్లిసిటీ కావాలి. 4356 కోట్లు మన కమలాకర్ గారు చెప్పినట్టు లాస్ట్ ముఖ్యమంత్రి కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి గారు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి సంబంధించి సమైక్యాంధ్ర రాష్ట్రానికి సంబంధించిన బడ్జెట్ వాళ్ళు పెట్టింది. కానీ నీ తెలంగాణ రాష్ట్రానికి దాంట్లో కంటే 2.5 ఇంతలు ఎక్కువ ఉంది. వాళ్ళేమో 2000 అదేంటంటే అంకెల కోసం పెట్టేది వాళ్ళు, కానీ మేము ఆచరణలు పెట్టేది. ఈ ఆర్థిక మాంద్యంలో కూడా ఉందంటే సంతోషపడాలి. కనీసం వీళ్ళు మంచి అనేటువంటి చెప్పేటువంటి మనస్తత్వం లేనటువంటి వాళ్ళు, కుటిలమైన మనస్తత్వం ఉన్నోళ్ళు. ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి గారు ఒకసారి మాట్లాడతారు, ఇటు లక్ష్మణ్ గారు ఒక రకంగా మాట్లాడతారు. ఆత్మవిమర్శ చేసుకోవాలి. तेलंगाना असेंबली में पेश किए बजट का जीएचएमसी की जानिब से खैर मकदम किया गया है। जीएचएमसी मेयर बीराम मोहन ने वज़ीर-ए-आला, वज़ीर बल्दी नज़्म-ओ-नस्क़ और वज़ीर फाइनेंस से इजहार तशक्कुर किया। जीएचएमसी मेयर ने वज़ीर-ए-आला के चंद्रशेखर राव की तस्वीर को दूध से नहलाया। उन्होंने शहर की तरक्की के लिए सालाना 10,000 करोड़ मुख्तस करने, मेट्रो रेल के दूसरे मरहले का ऐलान, पानी, बिजली, ट्रैफिक, लॉ एंड ऑर्डर के लिए बजट में जगह देने का इस्तकबाल किया। हैदराबाद को आलमी तर्ज का शहर बनाने हुकूमत के मंसूबे की सताइश की। ఒక జిహెచ్ఎంసీకే కానప్పటికీ మరి అలా 10,000 కోట్లు, కానీ జిహెచ్ఎంసీ పరిధిలో జరిగే డెవలప్మెంట్కు సంబంధించింది కాబట్టి మరి వారికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నుంచి ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు తెలపాలని ఇలా జిహెచ్ఎంసీ నుంచి పాలక మండలి అంతా కూడా మరి నిర్ణయించుకోవడం జరిగింది. మరి ఈరోజు ఇప్పటికే డెవలప్ అయ్యే కార్యక్రమాలు కాకుండా ఇలా మెట్రో రెండవ దశ కానీ అదేవిధంగా
ఇంకా స్కైవేలు, నగరంలో ఇలా రైట్ టు వాక్ అనే ఫుట్పాత్లకు సంబంధించి ఇంకా అతి ఎక్కువగా పార్కులు, మరి ఇలా ఫుట్ఓవర్ బ్రిడ్జిలు, అండర్ పాస్లు ఇట్లా 1, 2 అని కాకుండా ఎన్నో కార్యక్రమాలని ఇవాళ తీసుకోవాలని చెప్పి మరి గతంలో బ్యాంక్ లోన్ల ద్వారా తదితర సోర్స్ ద్వారా మరి జిహెచ్ఎంసీ ముందుకు పోతుంది. रंगों का त्यौहार होली इस बार फीका दिखाई दे रहा है। हैदराबाद में रंग के दुकानों में खरीदारों की कमी देखी गई। दुकानों में हर्बल और नेचुरल कलर की मांग की जा रही है। कोरोना वायरस की वजह से अहम शख्सियात की जानिब से होली के त्यौहार से दूर रहने की अपील की गई थी, इसलिए होली का जोश कम देखा गया। हमारे पास पिचकारी है, डोरीमान पिचकारी है, छोटा भीम है और अंगड़ी है और वाटर गन है। और वाटर गन में भी ऐसे है, डबल पिचकारी है, ट्रिपल पिचकारी है। कस्टमर वैरायटी होना बोल के आ रहा, मगर हम अच्छा वैरायटी रखे। फिश पिचकारी और बैग पिचकारी और कलर बोले तो हर्बल कलर है हमारे पास। और पहले से तो भी कलर उतना नहीं जाता था, अब कस्टमर ज़्यादा खेलने की कोशिश कर रहा। हर्बल कलर है तो उसलिए कलर लेके जा रहा, हर्बल कलर। और ये गोल्डन कलर, सिल्वर कलर नहीं पूछ रहा, कलर नेशनल कलर होना बोल रहा। हम नेशनल कलर रखे, पानी का भी कलर रखे और गुलाल का भी कलर रखे, मतलब नेशनल कलर रखे, हर्बल नेचुरल। पहले तो केमिकल आता था, अभी तो हर्बल बोल के भेज रहे। हर्बल तो सबको खेलने के लिए अच्छे रहते। तो क्या कैसा बच्चों के लिए? बच्चों के लिए भी, सब लोग के लिए अच्छे है। तो आप कैसा खेलने वाले हैं? होली दबा के खेलने वाले? हाँ, दबा के खेलने वाले, इसके लिए ले रहा हूँ ना अभी। Parents are also aware, like this corona and all. If you see my daughter, she is not demanding that much. Unlike the last year, she was very much she would like to want to buy. In fact, last week onwards, at least a week before onwards, she used to do that. Now we just came here, make sure she at least one gun, water gun, we can give it to her. పిల్లలకు హోలీ ఆడతారంటే ఇక్కడ కొనడానికని వచ్చిన, మంచి కలర్స్ వచ్చినాయి అన్నది వచ్చాను కొనుక్కోవడానికి, హోలీ ఆడదామని. అందరు ఆడొద్దంటారు కానీ మళ్ళీ తెలంగాణలో ఆడాలని ఉండే, అప్పటి నుంచి ఉన్నది ఆడాలని, కానీ ఆడాలని అనుకుంటున్నాం మేము। हैदराबाद के सयाहती मरकज हुसैन सागर नेकलेस रोड पर होली रिवायती जोश खरोश से मनाई गई। नौजवानों ने एक दूसरे पर रंग डालकर मुबारकबाद पेश किया, रक्स किया गया। तेलंगाना के वज़ीर-ए-आला के चंद्रशेखर राव ने होली के मौके पर रियासत की आवाम को मुबारकबाद पेश की। उन्होंने अपने प्याम में कहा कि आवाम को चाहिए कि वो रंगों का त्यौहार होली खुशी के साथ मनाए। कोरोना वायरस के चलते करीमनगर के लोगों ने केमिकल से पाक रंगों से होली का त्यौहार मनाने का फैसला किया है। केमिकल से भरे रंगों के इस्तेमाल से जिल्द को नुकसान होता है। नुकसान से बचने के लिए हल्दी से होली का त्यौहार मनाने का फैसला किया है। करीमनगर के टॉवर सर्कल पर हल्दी के रंग से होली का जश्न मनाया गया। होली त्यौहार खुशियों का त्यौहार है। मजहब और जात पात का फर्क किए बगैर होली का जश्न मनाया जाता है। हल्दी से होली का जश्न मनाने से कोई नुकसान नहीं है। कोरोना वायरस के सबब करीमनगर पुलिस कमिश्नरेट में होली त्यौहार न मनाने का फैसला लिया है, जबकि कलेक्ट्रेट कैंप ऑफिस में होली त्यौहार धूमधाम से मनाया गया। कलेक्टर के शशांक के अलावा एडिशनल कलेक्टर श्याम प्रसाद और कलेक्ट्रेट के मुलाजमीन ने एक दूसरे पर रंग डालते हुए होली का जश्न मनाया और एक दूसरे को होली की मुबारकबाद दी। इस दौरान कलेक्ट्रेट के मुलाजमीन ने रिवायती अंदाज में डांस किया। जिला कलेक्टर शशांक ने अवाम को होली त्यौहार की मुबारकबाद दी। हिमाचल प्रदेश के गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय को सीने में दर्द की शिकायत पर हैदराबाद के एक प्राइवेट अस्पताल मुंतकिल किया गया। दत्तात्रेय का ताल्लुक हैदराबाद से है। इन दिनों वो हैदराबाद आए हुए हैं। उन्होंने सीने में दर्द की शिकायत की, जिसके बाद उनको अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां डॉक्टर्स ने उनके मुख्तलिफ तिब्बी मुआयने किए। डॉक्टर्स का कहना है कि दत्तात्रेय को रूटीन के चेकअप किया जा रहा है।
उनकी सेहत मुस्तकम है। जैसे ही दत्तात्रेय के अस्पताल मुंतकिल होने की खबर आम हुई, मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के लीडरों ने उनकी इयादत की। डॉक्टरों ने तिब्बी जांच के बाद गवर्नर को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया। Routine tests. So far, all the tests are normal. Nothing to worry about. I'm happy to report that the Honorable Governor is in good health. Thank you. So, ఆయన సిటీలో ఉన్నారు. He's been traveling. His routine doctor is here, so he came to do a few tests. He is fine. शख्सी मसाइल से मायूस होकर सीआरपीएफ के एक कांस्टेबल ने हैदराबाद के इलाके जवाहर नगर में खुद को गोली मार ली। पुलिस के मुताबिक बी विठल राव ने अपनी सर्विस रिवॉल्वर से इंतहाई इकदाम किया। 40 साला विठल का ताल्लुक नागपुर से था। वो 2004 में सीआरपीएफ में शामिल हुआ। उसने 11 नवंबर 2019 को जवाहर नगर के ग्रुप सेंटर में रिपोर्ट की थी। तभी से वो काफी मायूस रहने लगा था। उसकी बीवी और बच्चे महाराष्ट्र में हैं। सीआरपीएफ स्कूल के करीब वाक़े कैंपस में संतरी गार्ड की ड्यूटी दी गई थी। तकरीबन 2:30 बजे उसके साथियों ने गोली चलने की आवाज सुनी। जब उन्होंने देखा तो उन्होंने विठल को खून में लथपथ पाया। इलाज के लिए फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया, ताहम डॉक्टर्स ने उसको मुर्दा करार दिया। ग्रुप सेंटर डिप्टी कमांडेंट की शिकायत पर जवाहर नगर पुलिस ने एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी। पोस्टमार्टम के लिए लाश गांधी अस्पताल मुंतकिल कर दी गई है। आंध्र प्रदेश में एनपीआर 2020 के फॉर्मेट पर अमलावरी की तैयारियां चल रही है। 1 अप्रैल से इसका आगाज होने वाला है, जिसके लिए आइंदा 2 दिनों में जिलाई सतह पर ट्रेनिंग क्लासेस का आगाज होगा। एक जानिब हुकूमत काबीना इजलास में एनपीआर पर 2010 के फॉर्मेट पर अमलावरी की बात करती है, जबकि दूसरी जानिब नए फॉर्मेट पर अमलावरी के लिए सरकारी सतह पर काम शुरू हो चुका है। अलायंस अगेंस्ट एनपीआर सीएए एनआरसी ऑर्गेनाइजेशंस के रियासती कन्वीनर ने वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी पर रियासत की आवाम को गुमराह करने का इल्जाम आयद किया है। उन्होंने 24 घंटे के अंदर वजाहत पेश करने की वज़ीर आला से अपील की। बसूरत दीगर रियासत भर में हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करने का इंतबा दिया। 2010 के तरह जिस तरीके से अमल करना है उस तरीके से अमल करने के लिए हम रिक्वेस्ट करेंगे। हम चाहते हैं कि आपका जो है रिक्वेस्ट की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। हम सीधे सीधे अल्फाज में आपसे ये कहना चाहते हैं कि हमारे सिर्फ 2 डिमांड है। ये जो काले क़वानीन है एनआरसी, एनपीआर और सीएए, ये तीनों को भी जो है आप असेंबली में रेजोल्यूशन पास करना है कि आप जो है यहाँ पर इसका अमल नहीं करेंगे। एक बात। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है आपको केस दर्ज करना है यहाँ की जो मरकजी हुकूमत के ऊपर, यहाँ की हुकूमत की जानिब से। ये दूसरा डिमांड है। अगर इसके खिलाफ आप जा रहे हैं, इंशाअल्लाह ये जो लोकल बॉडी इलेक्शंस हैं, इन लोकल बॉडी इलेक्शंस में जो है हमारे खुद के कैंडिडेट खड़ा करके आज जगन मोहन रेड्डी साहब को जो है सबक सिखाने की जरूरत करीब में आ गई है। पूरे माइनॉरिटीज को इन्होंने एक किस्म का धोखा दिया है, लेकिन हम क्या देखते हैं, कोई एनपीआर को भी इधर तरफ से रुकाने की बात कर रहे हैं और उधर से हुकूमत को ये कर रहे हैं कि वो एक्शन प्लान में आ जाएं, वो टीचिंग क्लासेस करें, वो लोगों के अंदर जाने के बहुत इक़दाम कैसे कैसे करना है वो भी उठाएं। बहुत सारी चीज़ें आ रहे हैं। ये 2 जुबान वाला काम यहाँ पे नहीं चलने वाला है। हम सब हिंदुस्तानी हैं, भारत में पैदा हुए हैं और भारत में ही दफन होंगे। इसी नारे के साथ सीएए, एनआरसी और एनपीआर के खिलाफ गुंटूर के चलकलोरी पेटा में खवातीन ने बड़े पैमाने पर एहतजाज किया। हज़ारों खवातीन ने एहतजाज में हिस्सा लिया। मुस्लिम माइनॉरिटी, अंजुमन इस्लाम, मुस्लिम जेएसी और जमीयत उलमा की जानिब से एहतजाजी प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। इस दौरान मोदी डाउन डाउन के नारे बुलंद किए गए। एहतजाजी रैली में न सिर्फ मुसलमान बल्कि दीगर मज़ाहिब की खवातीन ने भी हिस्सा लिया। रैली से खिताब करते हुए एहतजाजी खवातीन ने कहा कि मरकज़ की बीजेपी हुकूमत मुल्क की अवाम के दरमियान मजहब की आड़ में नफरत के बीज बो रही है। तमाम मज़ाहिब के खवातीन ने मरकज़ से शहरी तरमीमी कानून को वापस लेने का मरकज़ से मुतालबा किया। बसूरत दीगर एहतजाज में शिद्दत लाने की धमकी दी। सीएए, एनआरसी, एनपीआर के खिलाफ अनंतपुर के जूनियर कॉलेज ग्राउंड में आज रात एहतजाजी जलसा मुनक्किद होने जा रहा है। लेफ्ट पार्टीज की जानिब से मुनक्किद होने वाले जलसे में केरल के वज़ीर आला पी विजयन मेहमान खुसूसी के तौर पर मदऊ किए गए थे। एहतजाजी जलसे में शिरकत के लिए केरल के सीएम अनंतपुर पहुंच गए हैं। इस दौरान सीपीएम, सीपीआई के अलावा बाएबाजू जमातों के लीडरों ने केरल के सीएम का इस्तकबाल किया। वाज़ेह है कि एनपीआर के खिलाफ केरल के वज़ीर आला ने सबसे पहले पहल की थी।
नंदियाल जॉइंट एक्शन कमेटी बराए मुखालिफ शहरी तरमीमी कानून की जानिब से CAA को वापस लेने का मुतालबा करते हुए एहतजाज मुनज़्ज़म किया। इस मौके पर एहतजाजियों ने मरकजी हुकूमत से काले कानून को वापस लेने का मुतालबा किया और मुल्क के अहम तरीन मसाइल पर तवज्जो मरकूज करने की हुकूमत से अपील की। मौलाना मुश्ताक अहमद ने कहा कि BJP हुकूमत मजहब के नाम पर समाज को तोड़ने की कोशिश कर रही है। समाजी जमातों को इतना परेशान नहीं किया। डिक्टेटर बन के बैठ चुके हैं कि एनपीआर का हम क्यों जो है विरोध कर रहे हैं, क्यों हम इसको जो है मुखालफत कर रहे हैं। हमको एनपीआर का बाइकाट करना है। अच्छी तरीके से समझ जाए कि एनपीआर का हम बाइकाट करने जा रहे हैं, इसलिए कि एनपीआर ये जनाबा लक्कल जस्ट जनाबा लक्कल नहीं है। आप अच्छी तरीके से समझ जाए। मुस्लिम जॉइंट एक्शन कमेटी नंदियाल की जानिब से हालात हाजरा पर नेशनल जूनियर कॉलेज में शहरी तरमीमी कानून के खिलाफ गैर तरही मुशायरे का इनकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर मेहमान खुसूसी की हैसियत से यूसुफ जमील जामई ने शिरकत की। मुशायरे की सदारत मुस्लिम जॉइंट एक्शन कमेटी के सदर अब्दुल समद ने की। इस मौके पर मकामी शोरा आजिज, कौसर, जर, तस्लीम और करनूल के शोरा अताउल्ला अता, यूसुफ जमील जामई, अब्दुल बशीर, जलील इरम, अब्दुल कदीर, ख्वाजा हसन ने अपने अशार के जरिए शहरी तरमीमी कानून के खिलाफ अपना एहतजाज दर्ज किया। निजामत के फ़राइज़ अब्दुल जलील इरम ने अंजाम दिए। साबिक वजीर डी मानकियावर प्रसाद ने आज सदर YSRCP जगनमोहन रेड्डी से CM कैंप ऑफिस में मुलाकात की और YSRCP में शमूलियत इख्तियार की। उन्होंने MLC के ओहदे से इस्तीफा दे दिया। इस मौके पर मानकियावर प्रसाद के साथ उनके हामी भी शामिल थे। आंध्र प्रदेश में लोकल बॉडी इलेक्शन के शेड्यूल का ऐलान कर दिया गया है। AP के इलेक्शन कमिश्नर डॉक्टर N रमेश कुमार ने बताया कि रियासत में 3 मरहलों में इलेक्शन होगा। ZPTC, MPTC इलेक्शन 21 मार्च को होगा। आज से पर्चे नामजदगियों का आगाज हो चुका है। 24 मार्च को वोटों की गिनती होगी। म्युनिसिपल इलेक्शन 23 मार्च को होगा और आज से नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। वोटों की गिनती 23 मार्च को होगी। ग्राम पंचायत 27 और 29 मार्च को होंगे और गिनती भी 29 मार्च को होगी। इलेक्शन कमिश्नर ने बताया कि 24 मार्च को होने वाला SSC इम्तहानात को इलेक्शन के पेश नज़र अप्रैल तक के लिए पोस्टपोन कर दिया गया है। आंध्र प्रदेश में मकामी इदारा जाती इंतखाबात को शफाफ और पुरअमन अंदाज में मुनक्किद करने के लिए रियासती इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन मुबस्सरीन का इंतखाब किया है। तमाम अजला के कुल 15 सीनियर IAS ओहदेदारों को मुबस्सरीन के तौर पर मुंतखब किया गया है। इसके अलावा दीगर 15 मुबस्सरीन को भी इंतखाबात अखराजात पर नज़र रखने के लिए मुंतखब किया गया है। ये तमाम मुबस्सरीन रियासत भर का दौरा करते हुए मकामी सूरत हाल से इलेक्शन कमीशन को वाकिफ करवाएंगे। 9 मुंतखबा मुबस्सरीन ने विजयवाड़ा में रियासती इलेक्शन कमीशन N रमेश कुमार से मुलाकात की। इसी दफ्तर में मुनक्किदा इस इजलास में इंतखाबात की तैयारियों पर बातचीत हुई और मुस्तकबिल के लाहे अमल पर तबादले ख्याल किया गया। आंध्र प्रदेश में बहुत जल्द मकामी इदारा जाती इंतखाबात होने वाले हैं। मकामी इदारा जाती इंतखाबात के लिए BJP जनसेना के दरमियान इत्तेहाद हुआ है।
विजयवाड़ा में बीजेपी और जनसेना लीडरों ने एक इजलास मुनक्किद किया। ये इजलास 2 घंटों तक जारी रहा। इस दौरान 12 मार्च को मुश्तरका तौर पर मंशूर जारी करने का दोनों पार्टियों के लीडरों ने फैसला लिया। बीजेपी लीडर प्रणदेश्वरी ने मौजूदा जगन हुकूमत पर इंतकामी सियासत करने का इल्जाम आयद किया है। उन्होंने कहा कि रियासत में अवाम मुखालिफ हुकूमत चलाई जा रही है। बीजेपी जनसेना ने मुश्तरका तौर पर इंतखाबात में हिस्सा लेते हुए कामयाबी हासिल करने का दावा किया है।